आज हम लोग बायोलॉजी में पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और मैं इस टॉपिक में उसी तरह समझाने का प्रयास किया हूँ जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम टॉपिक पे चलते हैं। पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन कहते हैं। रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन को 5 भागों में विभाजित किया गया है: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। अब हम सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहला है ऑक्सिन। यह पादप हार्मोन फलों को गिरने से बचाने में मददगार होता है। इसकी एक और खूबी है कि यह पौधों की वृद्धि में नियंत्रित करता है और इसकी खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में की। सवाल कैसे आएगा कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। एक और सवाल आएगा कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को गिरने से बचाने में मददगार होता है? तो क्या होगा आंसर? ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन्स। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। थोड़ा सा यहाँ कार्बनिक यौगिक है क्या वो जानते हैं। कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह पादप हार्मोन फूल बनने में मदद करता है और फूलों को पौधा बनने में भी मदद करता है। इसकी एक और खूबी है, यह बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। अब इसमें सवाल कैसे आएगा कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फूल बनने में मदद करता है? तो आंसर क्या हो गया? जिब्रेलिन। एक और सवाल आएगा, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे को लंबा करने में मदद करता है? तो क्या होगा? जिब्रेलिन। एक और सवाल भी आ सकता है कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फूलों को पौधा बनने में मदद करता है? तीसरा है साइटोकाइनिन। यह पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मददगार होते हैं। यह हार्मोन डीएनए और प्रोटीन बनने में सहायक होते हैं। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की। अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मददगार होते हैं? तो आंसर क्या हो गया? साइटोकाइनिन। एक सवाल और आएगा, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो डीएनए और प्रोटीन बनने में सहायक है? तो क्या आंसर हो जाएगा? साइटोकाइनिन। चौथा है एब्सिसिक हार्मोन। यह पादप हार्मोन बीज को शुष्क अवस्था में रखता है, इसीलिए इसे वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक और खूबी है कि पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियां मुरझाकर पौधे से विलगन हो जाता है। विलगन होने मतलब अलग होना। और इसकी खोज कॉन्स एंड कोस ने 1861 और 1865 के बीच की थी। अब इससे सवाल कैसे आएगा कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जिसे वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक हार्मोन। एक और क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो बीज को शुष्क अवस्था में रखता है? एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे पर छिड़कने पर पत्तियां पौधे से विलगन हो जाता? तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक हार्मोन।
अगला है एथिलीन। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है और यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है, इसीलिए इसे पकने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सवाल कैसे आएगा? वह कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? एक और सवाल आएगा कि किसे पकने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा? एथिलीन। एक और सवाल में आएगा कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फल को पकने में मदद करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। इसके अलावा दो और पादप हार्मोन है, ट्राउमेटिन और फ्लोरोजिन्स। ट्राउमेटिन क्या करता है कि घायल कोशिका के जख्म को भरने में मदद करता है और फ्लोरोजेंस क्या करता है? यह फूलों को खिलने में मदद करता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।